तो देखिए इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो डेफिनेशन के थ्रू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब जब दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक छोटे से डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होते हैं तो इनको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो क्वांटिटी में बराबर हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो और ये बहुत ही छोटे से डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट हो, तो इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। सपोज डेट मेरे पास ये कोई बॉडी है और यहाँ पे अगर मैं एक साइड पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा दूं और दूसरी साइड जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा दूं, इसके बीच में एक बहुत छोटा सा जो ग्रीन कलर का जो एरिया है वो इसका डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को फिर हम, क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है काफ़ी स्मॉल है और अगर यहाँ पे जो चार्जेस स्टोर करा दिए जाएं अपोजिट चार्जेस जो क्वांटिटी में बराबर हों, मैग्नीट्यूड में बराबर हों, तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। अब इसके बाद जरा समझेंगे, जितना आपका इसका साइज छोटा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस जितना छोटा होगा और इसका स्ट्रक्चर जितना छोटा होगा तो उसे हम आइडियल डाइपोल कह सकते हैं। रियल में कोई भी आइडियल डाइपोल नहीं हो सकता। जैसे ये जो मैंने डाइपोल बनाया है ये आइडियल डाइपोल नहीं होगा, इसे केवल हम डाइपोल कहेंगे। ठीक है, तो इससे जरा समझते हैं जो मैंने नोट करके लिखा है। मॉलिक्यूलर लेवल पर ही आपके जो डाइपोल होंगे वही आइडियल डाइपोल होंगे। जैसे कि H2O का मॉलिक्यूल जो है वो आपका एक आइडियल डाइपोल होगा। जो हमारे द्वारा इस टाइप के बनाए गए डाइपोल हैं ये आइडियल नहीं होंगे, जो आपके एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की फिनोमिनाओं को डिस्क्राइब करने के लिए लेकिन काफ़ी होंगे और हमें एक परफेक्ट रिजल्ट न देते हुए एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट जरूर देंगे। समझिए जैसे कि ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस है 2a। इसका मतलब ये बीच में जो मिड पॉइंट है इसे हम सेंटर ऑफ डाइपोल कहेंगे। तो ये डिस्टेंस हमेशा दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी छोटा होना चाहिए, तभी ऐसा सिस्टम जो अपोजिट चार्ज कैरी करता हो उसे हम आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। तो अब ज़रा ये समझेंगे डाइपोल मूवमेंट क्या है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। इसका मतलब किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को, पावर को हम यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन इस स्ट्रेंथ को फाइंड कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी जो है आपकी इसका मतलब अगर हमें स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है तो कोई भी एक चार्ज ले लीजिए और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेंगे जो डाइपोल का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमें उससे उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो इसका मतलब हम डाइपोल मूवमेंट को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो इसका मतलब जैसे कि हमने देखा कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है यही इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। अब ज़रा यहाँ पे हमें समझना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें कोई इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इन फिजिक्स में इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव माना गया है, लेकिन केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट इसका डायरेक्शन माना गया है। इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखेंगे, क्योंकि ये गलती आपसे एग्जाम में हो सकती है। जब डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखना है। अगर आप केमिस्ट्री में बताना चाहते हैं, केमिस्ट्री का पेपर है, तो आप वहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव बताएंगे। और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो कूलाम मीटर होती है, क्योंकि चार्ज इनटू इसके बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम मीटर में मेजर करेंगे। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूं, रख दूं, तो इससे इस डाइपोल पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये ज़रा हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। और फिर उसके बाद, क्योंकि जब हम इसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो इस पर एक फोर्स काम करेगा और यहाँ पे इसके दो चार्जेस होने की वजह से, दो चार्जेस स्टोर होने की वजह से इस पे जो फोर्स है वो एक आपका टॉर्क की फॉर्म में एक्ट करेगा और जिससे इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि वीडियो के थ्रू समझेंगे, और इसमें हमने यूज़ किया है चार्ज जनरेटर, जैसा कि हम और भी वीडियो में
यूज़ कर चुके हैं, जो कि है आपका चार्ज जनरेटर, विमसेंट मशीन, और इसके द्वारा हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जो कि आपका ये है कैपेसिटर। तो इसके बीच में जो आपका ये फील्ड क्रिएट होगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, और उसके बाद जैसे ही हम इसे जैसे डाइपोल को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो देखते हैं क्या इसमें फिनोमिना होगी, क्या इस पे टॉर्क काम करेगा, क्योंकि